क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज बेहद शानदार रही। टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम किया। अब हर कोई कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम की तारीफ कर रहा है और इस टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बता रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट दिग्गज और ऑस्ट्रेलियन अखबार इस जीत के पीछे रहाणे और उनकी टीम के साथ साथ राहुल द्रविड़ को सबसे बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने यहां तक कि राहुल द्रविड़ को क्रिकेट का भगवान बता दिया और हालत यह है कि अब जस्टिन लैंगर को हटाकर राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया का नया हेड कोच बनाने की बात होने लगी है, मांग होने लगी है। दिग्गज माइकल क्लार्क तो जल्द से जल्द राहुल द्रविड़ की नियुक्ति चाहते हैं। तो कैसे भारत की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया में हो गया बवाल? क्या राहुल द्रविड़ बनेंगे ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच? आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि क्या राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच बन जाना चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में उस कंडीशन में हराया जब कंगारुओं की टीम सितारों से सजी थी। स्मिथ, वार्नर, लाबुशेन बल्लेबाजी में मौजूद थे तो गेंदबाजी में कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क के साथ लॉयन की चौकड़ी मौजूद थी। जबकि इसके ठीक उल्टा भारत के पास 7 से 8 बड़े खिलाड़ी मौजूद ही नहीं थे। भारत का कोई भी मुख्य गेंदबाज टीम में नहीं था। बुमराह, ईशांत, शमी, उमेश, जडेजा और अश्विन में से कोई भी नहीं था। तो बल्लेबाजी में भी विराट कोहली, हनुमा विहारी और केएल राहुल नहीं थे। अब ऐसे हालत में भारत को मैच जिताया मोहम्मद सिराज ने, भारत को जिताया शुभमान गिल ने, शार्दुल ठाकुर ने, वॉशिंगटन सुंदर ने, टी नटराजन ने और तूफानी ऋषभ पंत ने। जो खिलाड़ी कल तक टीम में नहीं थे, नेट बॉलिंग कर रहे थे, अचानक से उन्हें मौका मिला क्योंकि बाकी खिलाड़ी चोटिल थे और नेट बॉलिंग कर रहे इन गेंदबाजों ने मौका मिलते ही कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया। भारत की बेंच स्ट्रेंथ कहे जाने वाले इन खिलाड़ियों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और भारत को मैच के साथ साथ सीरीज भी जिता दी। अब टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो गई है कि दुनिया इसकी दीवानी हो गई है और एक सुर में पूरी दुनिया के दिग्गजों ने इसके लिए राहुल द्रविड़ को क्रेडिट दे दिया। जी हाँ, राहुल द्रविड़ लंबे समय से अंडर 19 और इंडिया ए टीम के हेड कोच रहे हैं और अब भी मुख्य दौरों पर वो जूनियर टीम के साथ जाते हैं। यही नहीं, द्रविड़ बेंगलुरु एनसीए के डायरेक्टर हैं और युवा खिलाड़ियों को वहां तराश रहे हैं। जो भी युवा खिलाड़ी भारत के लिए शानदार खेल दिखा रहा है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट राहुल द्रविड़ को जा रहा है क्योंकि भारत की बेंच स्ट्रेंथ को दुनिया की बेस्ट बेंच स्ट्रेंथ कहा जा रहा है और इसके पीछे पूरी तरह से राहुल द्रविड़ है। अब इसका नतीजा ये हुआ कि अचानक ऑस्ट्रेलिया में राहुल द्रविड़ को लेकर बवाल हो गया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जस्टिन लैंगर को हेड कोच से हटाने की मांग कर दी और हेड कोच लैंगर को तुरंत हटाने की मांग हुई और इतना ही नहीं, राहुल द्रविड़ को ऑस्ट्रेलिया का नया हेड कोच बनाने की मांग होने लगी है, बात होने लगी है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा, राहुल द्रविड़ ने जो काम भारत के लिए किया है अब वो काम ऑस्ट्रेलिया के लिए करना चाहिए और हमें राहुल द्रविड़ का आभारी होना चाहिए अगर वो हमारी टीम के हेड कोच बने। जी हाँ, इतना ही नहीं, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने लिखा, राहुल द्रविड़ असल मायनों में भारत की जीत के असली नायक हैं और अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें टीम का नया हेड कोच नियुक्त करे तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बात होगी। यानी कंगारू अखबारों ने खुलकर राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाने की मांग कर डाली। अखबार ही नहीं, दिग्गज भी राहुल द्रविड़ के दीवाने हो गए। दिग्गज माइकल क्लार्क ने कहा कि राहुल द्रविड़ ने युवाओं को तराश कर अद्भुत काम किया है, भारत को उन पर गर्व होना चाहिए और अगर वो ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो उनका पूरा पूरा स्वागत है। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वो जानते हैं राहुल द्रविड़ कितने शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन अब ये भी जान गए हैं कि वो कितने शानदार कोच हैं, कितने शानदार जौहरी हैं जो लगातार सिर्फ हीरे को तराश रहे हैं। भारत के कड़े आलोचक रहे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी भारत की बेंच स्ट्रेंथ को दुनिया की सबसे बेस्ट कहा और ये भी कहा कि ये सब कुछ राहुल द्रविड़ के कमाल से हुआ है। यानी एक सुर में राहुल द्रविड़ की तारीफ हुई और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने उन्हें कंगारू टीम का हेड कोच बनाने की मांग कर दी। अब हम तो इतना ही कहेंगे कि राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा नाम है और उससे भी बड़ा उन्होंने काम किया है और अगर वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच बनते भी हैं तो वहां भी भारत का ही नाम रोशन करेंगे। तो आपका क्या मानना है, अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनने का ऑफर देती है तो क्या द्रविड़ को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द्रविड़ को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया ने जब ब्रिस्बेन टेस्ट के साथ सीरीज जीती तो कप्तान रहाणे का इंटरव्यू हुआ
और इसके बाद रहाणे को सीरीज की ट्रॉफी दी जानी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए रहाणे ने क्या किया। अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लॉयन को अपनी और अपनी टीम की तरफ से एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की, जिसमें सभी खिलाड़ियों के साइन थे। जी हाँ, ये इनिशिएटिव रहाणे का था कि 100 टेस्ट मैच पूरे करने वाले लॉयन को सम्मानित किया जाए। हालांकि टीम के कुछ खिलाड़ी गालीबाज कंगारू टीम के खिलाड़ी लॉयन को सम्मानित करने के खिलाफ थे, क्योंकि पूरी सीरीज में टिम पेन हो, मैथ्यू वेड, यहाँ तक कि स्टीव स्मिथ ने भी भारत के खिलाफ खूब स्लेजिंग की, गालियां तक दी। लेकिन रहाणे ने उन गालीबाजों को अपने ही अंदाज में शानदार जवाब दिया और 100 टेस्ट मैच पूरे होने पर लॉयन को अपनी तरफ से सिग्नेचर ऑटोग्राफ वाली जर्सी गिफ्ट कर दी। अब इसके बाद तो रहाणे पूरे ऑस्ट्रेलिया में वायरल हो गए। रहाणे की हर तरफ तारीफ होने लगी। सभी ने खुलकर रहाणे की तारीफ की। जो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क भारतीयों पर और उनकी स्किल्स पर लगातार सवाल उठा रहे थे, उन्होंने रहाणे की इस जेस्चर का जबरदस्त स्वागत किया और ये तक कह दिया कि भले ही ऑस्ट्रेलिया हार गई है, लेकिन ये कंगारू क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा दिन है कि विदेशी कप्तान ऐसे हमें सम्मानित कर रहा है। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में रहाणे वायरल हो गए। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड हो या द ऑस्ट्रेलियन हो या फिर द टेलीग्राफ या द कैनबरा टाइम्स, हर अखबार में ऑस्ट्रेलिया की हार से ज्यादा रहाणे के इस जेस्चर की चर्चा थी, रहाणे के इस गिफ्ट की चर्चा थी। सभी ने रहाणे को ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हीरो बता दिया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने तो रहाणे को उनके दिलदार अंदाज के लिए, उनके शानदार खेल के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड देने की मांग तक कर दी। यानी ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में सिर्फ और सिर्फ रहाणे छा गए और ऐसा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि विरोधी कप्तान मेजबान टीम को हराने के बाद इतना ज्यादा वायरल हो गया हो, इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा हो। अब हालत ये हो गई कि पूरी सीरीज में टीम इंडिया को गाली देने वाले कप्तान टिम पेन माफी मांगने लगे हैं। टिम पेन ने एक न्यूज एजेंसी से मैच के बाद बातचीत की, जिसमें कहा कि खेल में छींटाकशी होती रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा हो गया और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। टिम पेन ने यहाँ तक कहा कि मैं भारतीय टीम के साथ साथ कप्तान रहाणे को शुभकामनाएं देता हूँ और उनका जो जेस्चर आखिरी दिन दिखा वो बेहद शानदार था। स्टीव स्मिथ ने भी खुलकर रहाणे की तारीफ की और रहाणे को सबसे बड़ा खिलाड़ी के साथ साथ सबसे सच्चा और सबसे अच्छा इंसान करार दिया। वही रहाणे के हाथों गिफ्ट पाकर नाथन लॉयन तो इमोशनल हो गए। लॉयन ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। अचानक से रहाणे ने उन्हें बुलाया और सम्मानित किया। लॉयन ने कहा कि शुरुआत में वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि विरोधी कप्तान से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो दूसरी टीम के खिलाड़ी को सम्मानित करे। लेकिन रहाणे ने यहाँ पर नया ट्रेंड ला दिया है और बहुत बड़ा दिल दिखाया, मुझे सम्मानित किया। इसके लिए रहाणे को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ऐसे रहाणे इससे पहले भी अफगानिस्तान से खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगान खिलाड़ियों को फोटो खिंचवाने के लिए बुला चुके हैं और रहाणे उन्हीं के साथ जमीन पर बैठ गए थे और तब भी उनकी खासी तारीफ हुई थी। अब एक बार फिर से रहाणे ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। विरोधी टीम के खिलाड़ी को उनके ही देश में हराकर विरोधी टीम के ही खिलाड़ी को सम्मानित किया है और अब रहाणे ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हीरो बन गए हैं। तो आपका रहाणे को लेकर, रहाणे के दिलदार अंदाज को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।